सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सीजी स्कूल पोर्टल में दिसंबर माह से लेकर 100 दिनों तक के टारगेट के लिए इतना तो मेरे बच्चे ही कर सकते हैं कि थीम पर बच्चों का असेसमेंट किया जा रहा है, जिसमें हमको MLL के तहत आकलन करना है, यानी कि मिनिमम लर्निंग लेवल का हमको आकलन करना है कि इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। तो इसके तारतम्य में दिसंबर का असेसमेंट की जो डेडलाइन थी वह समाप्त हो चुकी है। अब जनवरी का असेसमेंट पोर्टल पर उपलब्ध हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि आप किस प्रकार से जनवरी माह का असेसमेंट अपने विद्यार्थियों का कर सकते हैं। उसके लिए हम सीजी स्कूल पोर्टल में इस तरह से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर इस तरह से हमारी स्क्रीन आती है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने पर इस तरह से हमारे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, हमारा मेनू है, इसको हमको टच करना है। जैसे ही हम मेनू को टच करते हैं तो हमें ये शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य को क्लिक करने पर तो जैसे ही शिक्षक के कार्य को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टैब्स मिल जाते हैं। तो हमको इस तरह से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी का असेसमेंट करे। तो हमको ये विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक करना है। तो जैसे ही हम विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए कक्षा का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे माह पे आपको जनवरी 2021 दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही इसको हम टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए केवल जनवरी 2021 दिखाई पड़ रहा है। नवंबर और दिसंबर को यहाँ से हटा दिया गया है। उसकी जो डेडलाइन थी 16 जनवरी वह समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह से अब देखिए फिर से बच्चों का जो नाम का कलर है वह आपको रेड पट्टी में दिखाई पड़ रही है। जैसे ही आप बच्चे के नाम के ऊपर पर इस तरह से क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से उसके संबंधित प्रश्नोत्तरी हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस तरह से विद्यार्थी का नाम, फिर विषय, जो पहला जो कौशल है उसका सुनना बोलना, और इस तरह से हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को हमको देखते हुए विद्यार्थी के पर्पस में हमको देखना है कि विद्यार्थी वह कार्य कर सकता है या नहीं। यदि हाँ है तो हमको हाँ पे टिक करना है और नहीं है तो हमको नहीं पे टिक करनी है। हमको बिल्कुल विद्यार्थी का सही असेसमेंट करनी है। किसी तरह से हमको फर्जी असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि विद्यार्थी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है और उस लक्ष्य को हमको विद्यार्थी में प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमको किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है और हमको हर एक ऑप्शन पे फिलअप करनी है, चाहे हाँ में हो या नहीं में हो। उसके बाद ही हम नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है सेव का उसको हम क्लिक करेंगे। अगर कोई भी एक भी ऑप्शन हमसे मिस हो जाता है तो बच्चे का जो असेसमेंट वाला जो कलर है ग्रीन, रेड के बाद जो ग्रीन होता है वह ग्रीन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़नी है। हर एक प्रश्न का उत्तर हमको फिलअप करनी है, चाहे वो यस में हो या नो में हो। और फिलअप करने के बाद फिर हम जब सेव करेंगे तो वहाँ पर जो रेड पट्टी हमको दिखाई पड़ रही है वह ग्रीन हो जाएगा। और इस तरह से आप आसानी से बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। तो हमको बच्चे के जो मिनिमम लर्निंग लेवल है उसका असेसमेंट करना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।